डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने दलित सांसद सुमन का समर्थन किया है। संगठन के लोगों ने करनी सेना के ऐलान का घोर विरोध किया और कहा कि उनका संगठन सांसद सुमन की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगा। सांसद रामजीलाल सुमन ने बीते दिनों राज्यसभा में इतिहास को दोहराते हुए कहा कि बाबर को भारत लाने वाली राणा सांगा है, जिसके विरोध में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन व उनके परिवार पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर ले जाकर उनके घर हिंसक प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इतना सब हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हुए करणी सेना के लोगों द्वारा 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर दोबारा प्रदर्शन करने की खबर चल रही है। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बैठक की और कहा कि उनका संगठन सांसद के पूरी तरह समर्थन में है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले राज्यसभा सांसद जो है रामजीलाल सुमन, जो दलित समाज से आते हैं, विशेषकर जाटव समाज से आते हैं और आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, उन्होंने संसद में अगर कोई बयान दिया तो उस बयान को संसद में खत्म कर देना चाहिए, है ना। स्पीकर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन करणी सेना के कुछ लोग आकर के उस दलित परिवार पर हमला करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि उस दलित परिवार पर हमला नहीं हुआ है, आगरा के और देश भर के हर एक जाटव परिवार पर हमला हुआ है, उन लोगों ने हमला किया है। इसको लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने दोबारा से कहा है कि 12 अप्रैल को हम दोबारा से आएंगे और उस पर सांसद जी पर जो हमला हुआ उसे हम दोबारा से दोहराएंगे। तो हम उनसे कह देना चाहते हैं, ये अम्बेडकरवादी हम लोग किसी डरने वाले नहीं है। तुम लाख आएंगे, करोड़ आएंगे, दमदारी के साथ हम लोग आपका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। क्या करें, किस तरह से स्वागत होगा? स्वागत हम जूता बनाना भी जानते हैं, जूता मारना भी जानते हैं, जूता पहनाना भी जानते हैं। जूतों से मार मार के उनका मुंह ऐसा लाल कर देंगे करणी सेना वालों का कि जीवन भर वो किसी दलित के ऊपर आंख उठाने की जरूरत नहीं करेंगे। करणी सेना का कहना है कि पहले उन्होंने एक पत्थर फेंके थे सुमन के परिजनों पर, उसके बाद उन्होंने ये हमला वगैरह किया। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है। तुम आए थे धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। तुम आप पुलिस का जब एमजी रोड पर जब बुलडोजर लेकर आ रहे थे, बैरिकेडिंग पुलिस के ऊपर चढ़ा दी इन लोगों ने, तो क्या पुलिस ने उन्हें मारा था? पहले नहीं मारा ना पुलिस ने। तो ये सब बनाई हुई बातें हैं कि उन्होंने पत्थर फेंका, उन्होंने पत्थरबाजी की, इन लोगों ने पहले से हमला किया हुआ है। अच्छा, आशीष जी बताइए कि जिस तरीके से बयानबाजी की गई है सुमन जी द्वारा और जो हमला करें, वो क्या उचित है? देखिए, हम उनके समाज बहुत आक्रोश है, आगरा का जाटव समाज, क्योंकि ये बहुत सीनियर सांसद है, किसी पार्टी से न होकर एक सामाजिक रूप में भी सांसद है। इतने सीनियर सांसद है और इतिहास को पढ़ने का अपना अपना नजरिया होता है। इतिहास में जो लिखा है लोग उसी को उसी तरीके से पढ़ते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही पढ़ा जाता है। उन्होंने उस नजर से पढ़ा, जिस नजर से उन्होंने कहा वो उनकी संसद की बात थी। लेकिन उनके घर पे जो हमला हुआ, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और अगर दोबारा वो हमले करने की करणी सेना अगर आत्ममुख कहती है, आत्ममुख करती है, तो पूरा जाटव समाज आगरा का ही नहीं, आसपास जिलों का और पूरे देश का जाटव समाज सड़कों पर उतरेगा। आपको लगता नहीं कोई दूसरी पार्टी आप लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रही है? हमारा संगठन अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन सामाजिक संगठन है, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे बस माननीय सांसद जी हमारे सांसद हैं, हम इतना जानते हैं किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से उनकी व्यक्तिगत उनकी वो है भावना है उनकी। मैं भी किसी पार्टी को जो समझता हूँ, ये किसी को समझते हैं। तो हम सामाजिक स्तर पर समाज के रह के समाज के आदमी के साथ जो घटना घटी है उसके हम खिलाफ हैं, घोर शब्दों में निंदा करते हैं और आगे ऐसी कोई घटना होगी तो सड़कों पर उतरेगा पूरा जाटव समाज। फाउंडेशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह हमला एक दलित जाटव सांसद पर नहीं हुआ है, यह हमला हर दलित हर जाटव परिवार पर हुआ। देश संविधान चलेगा और इतिहास को छुपाया नहीं जा सकता है। रामजीलाल सुमन ने जो इतिहास में लिखा है वही बोला है। इस पर हंगामा क्यों हो रहा है? यह दलितों को दबाने की एक साजिश है। इस अवसर पर चौधरी रामगोपाल, राहुल वरुण, राहुल राज, मनीष वरुण, रोहित कैमकर, कल्याण बाबू, छोटू चंद्रा, गौरव कुमार, करण जरारी आदि मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।